भी जो आपने प्रीव्यू देखा उस प्रकार का जो कुछ स्टेटस प्रीव्यू है वो बनाने के लिए आपको सबसे पहले लगेगा अलाइट मोशन ऐप। तो ये जो अलाइट मोशन ऐप है आपको डाउनलोड करके लेना है। उसके बाद इसे आपको सिंपली कुछ इस तरह से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हमारे डिस्क्रिप्शन से ये जो बिटमार्क और शेक इफेक्ट का जो प्रोजेक्ट है ये दोनों प्रोजेक्ट हम यहाँ पर सिंपली इंपोर्ट कर लेने हैं। इंपोर्ट करने के बाद आप यहाँ पर एक देख सकते हैं कि ये जो बिटमार्क का प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट को हम यहाँ सिंपली ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो बिटमार्क का प्रोजेक्ट है वो हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखाई देगा। तो उसके बाद यहाँ पे जो ये फर्स्ट प्लस का जो आइकॉन है इस प्लस के आइकॉन पर हमें इस तरह से कुछ सिंपली क्लिक करना है। फिर यहाँ पे जो मीडिया का ऑप्शन आपको दिख रहा है उस पर आपको मीडिया पर जाना है। फिर आपको इस तरह से यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट पर जाना है। फिर आपको इस यहाँ से नेक्स्ट पर जाना है। उसके बाद इस ऑप्शन का यूज़ करके इमेज का जो बाकी का पार्ट है वो हमें यहाँ से सिंपली ट्रिम कर देना है। फिर हमें यहाँ ऊपर 3 डॉट पर जाना है और इस इमेज को यहाँ से फिल कंपोजिशन एरिया कर देना है। तो ये जो प्रोसेस है यही सेम प्रोसेस फॉलो करके हमारे मॉडल के जो सभी इमेजेस है वो सभी इमेजेस हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर सिंपली एक एक करके ऐड कर लेने हैं। ये जो सभी इमेजेस है वो सभी इमेजेस यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। तो ये जो सभी इमेजेस है इन्हें ऐड होने के बाद आपको यहाँ से सिंपली बैक ले लेना है। बैक लेने के बाद ये जो हमारा शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट है उससे हमें सिंपली ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये जो हमारी इमेज है उस इमेज के लेयर पर हमें सिंपली क्लिक करना है। फिर ये जो यहाँ पे इफेक्ट का बॉक्स आपको दिख रहा है उस इफेक्ट के बॉक्स पर जाना है। फिर यहाँ पर हमें 3 डॉट पर जाना है। 3 डॉट पर जाने के बाद इस इफेक्ट को हमें ऐसे कॉपी इफेक्ट्स कर लेना है। कॉपी इफेक्ट्स करने के बाद हमें सिंपली बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा बिटमार्क का प्रोजेक्ट है उसे हमें ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो कुछ इस तरह से हमारी इमेज की लेयर है उस पर हमें सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक इफेक्ट का बॉक्स दिखाई देगा उस पर जाना है। फिर हमें यहाँ पर 3 डॉट पर जाना है और इसे यहाँ से कुछ इस तरह से पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो ये जो प्रोसेस है यही सेम प्रोसेस फॉलो करके जो भी हमारी इस तरह की जो सिंगल बिट की जो इस तरह की जो छोटी साइज़ की यानी कि मीडियम साइज़ की इमेज है उन सभी मीडियम साइज़ की इमेज पर एक एक करके ये जो हमारा ये वाला इफेक्ट है फर्स्ट वाला इस इफेक्ट को हमें यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देना है यहाँ पर। और ये जो इस तरह की जो बड़ी बिट की आपको यहाँ पर जो इमेज दिख रही है जहाँ पे बड़ी बिट है उस इमेज पर हमें ये जो फर्स्ट वाला इफेक्ट है ये इफेक्ट यहाँ पे पेस्ट नहीं करना है। तो ये जो हमारी लास्ट इमेज थी उस लास्ट इमेज पर भी हमारा ये जो इफेक्ट है ये इफेक्ट पेस्ट हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ से फिर से बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट है उसे हमें फिर से ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये जो हमारी सेकेंड इमेज है इस सेकेंड इमेज पर का जो इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें यहाँ से कॉपी करना है। उसके लिए हमें सिंपली इस इमेज के लेयर पर क्लिक करना है। फिर हमें यहाँ इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाना है और इसे कुछ इस तरह से यहाँ पर कॉपी इफेक्ट्स कर लेना है। कॉपी करने के बाद हमें यहाँ से सिंपली बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा बिटमार्क का प्रोजेक्ट है वो हमें फिर से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपकी जो इस तरह की जो बड़ी बिट की इमेज है उस पर हमें सिंपली यहाँ पर आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो इमेज की लेयर दिख रही है उस इमेज की लेयर पे सिंपली क्लिक करना है। फिर हमें यहाँ इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाना है, उसी कुछ इस तरह से यहाँ पर पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो ये जो प्रोसेस है यही सेम प्रोसेस फॉलो करके यहाँ की जो भी कुछ इस तरह की जो बड़ी बिट की इमेज है उन सभी बड़ी बिट की इमेज को ये वाला जो इफेक्ट है ये इफेक्ट को हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर एक एक करके पेस्ट कर देना है। ये जो है हमारी यहाँ की लास्ट इमेज है उस लास्ट इमेज पर भी हमारा ये जो सेकंड वाला इफेक्ट है ये इफेक्ट पेस्ट हो चुका है। फिर आपको यहाँ पे ऊपर जो शेयर का ऑप्शन आपको दिख रहा है उस पर क्लिक करना है और इस वीडियो को हमें यहाँ से सिंपली एक्सपोर्ट पर क्लिक करके इसे यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है।